आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक इंडियन नेशनल सिंबल को लेकर हम आए। अभी आगे आने वाला जीडी का पेपर, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, इन दोनों को ध्यान में रखकर हमने भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर एक वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। हमारा प्रयास है आपको अच्छा से अच्छा देना ताकि आपके एग्जाम्स में आपको सफलता मिले। तो नेशनल सिंबल को लेकर निश्चित तौर पर क्वेश्चन बन सकता है। तो आज हम अपना जो टॉपिक है नेशनल सिंबल उस पर बात करेंगे। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है। इस तिरंगा को अगर देखें तो ये हमारा वो तिरंगा है जिसके सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफेद रंग है और सबसे नीचे हरा रंग है। इसमें बीच में देखिएगा कि जो नेवी ब्लू कलर में आपका जो चक्र है इसमें 24 तीलियां है, जो देश को 24 घंटे प्रगति के पथ पर ले जाने की बात करते हैं। केसरिया रंग आपके त्याग का, सफेद रंग आपका शांति का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। इस जो ध्वज है इसका जो अनुपात है वो 3 और 2 का है और इसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया है। अर्थात हमारा राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया है। दूसरा राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा अशोक स्तंभ, जो कि सारनाथ से लिया गया है। ये अशोक के द्वारा स्थापित है। यहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में ही अपना प्रथम उपदेश दिया गया था। एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश बनारस के पास सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया है। इसी सारनाथ से ही अशोक स्तंभ लिया गया है। इसमें 4 सिंह हैं जिसमें के 3 दिखाई पड़ते हैं और उसी के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो शब्द है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुंडको उपनिषद से जो हमारा सत्यमेव जयते है वो लिया गया है। तो प्रश्न बनता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से। ये जो सारनाथ है ये उत्तर प्रदेश के बनारस में है और इसमें हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। और राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो आपका 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया है। यानी हमारा देश जिस दिन गणतंत्र हुआ है उसी दिन नेशनल सिंबल यानी राष्ट्रीय चिन्ह एक्सेप्ट किया गया है। यानी 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, स्वीकार किया। अगला है हमारा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान हमारा जन गण मन है। ये जो राष्ट्रगान है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है और इसे कुल 52 सेकंड में गाया जाता है। यानी कि जो हमारा राष्ट्रगान है उसे हम 52 सेकंड में गाते हैं। इस प्रकार से जो हमारा राष्ट्रगान है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखित है और ये एक निहायत जो राष्ट्र की पहचान है, राष्ट्र का गान है जिसे हम कहते हैं वो 52 सेकंड में गाया जाता है। अगला है राष्ट्र गीत। ये वंदे मातरम, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। यानी जो राष्ट्र गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला है राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। देखिएगा कि हमारे जो राष्ट्रीय पंचांग है उसे कहते हैं शक संवत और जो शक संवत है उसे 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया है। कब स्वीकार किया गया है? 22 मार्च 1957। यानी कि शक संवत 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया है, जो हमारे हिंदी के
12 माह होते हैं उसे हम जो चैत से स्टार्ट होते हैं उसे हमने 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया है। हिंदी के जो 12 महीने होते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, भादो को भाद्रपद भी कहते हैं। इस प्रकार ये जो 12 माह हैं इनका जो चैत है वो 22 मार्च से स्टार्ट होता है और इसका जो लास्ट मंथ होता है फागुन, वो फागुन का जो लास्ट तारीख होती है वो 21 मार्च है। हमने इन हिंदी के महीनों पर एक वीडियो अलग से बनाया है, हिंदी के माह, उसको करके आप देख सकते हैं। हम इस पे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय पंचांग की बात कर रहे हैं जो कि सच सम्मत है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पंचांग क्या है। राष्ट्रीय पंचांग हमारा सच सम्मत है जो कि अंग्रेजी महीनों के 22 मार्च से स्टार्ट होता है। इसमें 12 महीने होते हैं और इसका लास्ट जो महीना है वो फागुन है। अगला है राष्ट्रीय पशु क्या है। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। इसको बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है इसका पैंथर टाइग्रिस, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथर टाइग्रिस। अगला राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है और इसे कहते हैं पाव क्रिस्टेटस, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो राष्ट्रीय पक्षी याद रखिए, नेशनल सिंबल के तौर पर राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। अगला राष्ट्रीय वृक्ष, यानी जो वृक्ष है वो कौन सा है हमारा, ये हमारा बरगद है और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगलिसिस। फाइकस बेंगलिसिस। एक बात और समझने की है कि हमारे देश में हर क्षेत्र में एक चीज नेशनल सिंबल है। वृक्ष के क्षेत्र में, आपका पशु के क्षेत्र में, आपका पक्षी के क्षेत्र में, आपका फल के क्षेत्र में, आपका मिठाई के क्षेत्र में। तो राष्ट्रीय मिठाई कौन सी कही जाती है, तो राष्ट्रीय मिठाई जलेबी कही जाती है। राष्ट्रीय नदी क्या है, नेशनल रिवर गंगा को कहा जाता है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है गंगा नदी। अगला राष्ट्रीय जो फल है, राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय फल आम है और आम को क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ऐसे राष्ट्रीय नदी मैंने बोला, राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जलेबी है। ऐसे राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। ऐसे ही राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन। तो आपको एक बात समझना है कि जो नेशनल सिंबल्स हैं ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पंचांग सच सम्मत, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फल आम और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। आपको अच्छा लगा हो निश्चित तौर पर इसको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।